अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सेक हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा आयोटा। तो इसे हम कॉस में चेंज करेंगे। तो सेक एक्स इक्वल होता है 1/cos एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/cos हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा आयोटा। और हाइपरबोलिक से हम आयोटा में चेंज करते हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है कॉस आयोटा एक्स। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसे एक्स मानते हैं, तो हम लिखेंगे 1/cos आयोटा इंटू अल्फा प्लस बीटा आयोटा। अब यहाँ आयोटा से हम इंटू करेंगे, तो 1/cos, यहाँ आयोटा से इंटू आयोटा अल्फा प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा। आयोटा स्क्वायर बीटा का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ -1 से इंटू करेंगे, तो -1 यहाँ रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/cos आयोटा अल्फा माइनस बीटा। अब हम यहाँ पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। cos a माइनस बी इक्वल होता है cos a इंटू cos b, और माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस sin a इंटू sin b। तो हमने चेंज किया 1/cos आयोटा अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन आयोटा अल्फा इंटू साइन बीटा। अब साइन आयोटा वाला जो है उसे हम हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, तो cos आयोटा एक्स इक्वल होता है cos हाइपरबोलिक एक्स, और साइन आयोटा एक्स इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो हम लिखते हैं 1/cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos बीटा प्लस ये आयोटा आगे लिख लेते हैं, तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब हम यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, तो 1/cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर में जो होता है उसका साइन चेंज करके इंटू डिवाइड करते हैं, तो cos हाइपरबोलिक इंटू cos बीटा माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाई cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos बीटा माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा। तो जब हम न्यूमरेटर में इंटू करेंगे तो 1 से इंटू करेंगे तो सेम यही रह जाएगा, cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos बीटा माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा। और डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे तो हो जाएगा बाई cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos बीटा माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये हमारा दोनों फंक्शन है, इसे हम a मानते हैं और इसे b। यहाँ पे a और b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसी पे सॉल्व करते हैं, तो cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos बीटा माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाय a का स्क्वायर, तो cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखते हैं cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos बीटा माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाई, यहाँ स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ -1 रखेंगे तो -1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos बीटा माइनस आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाय cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ जो cos है दोनों, इसे हम साइन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे एक फार्मूला हाइपरबोलिक का फार्मूला लगाएंगे, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सर्कुलर फॉर्म एंड हाइपरबोलिक फॉर्म है दोनों, तो यहाँ यूज़ करते हैं। तो न्यूमरेटर में cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाई
1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो न्यूमरेटर सेम वैसे ही रह जाएगा, डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे एंड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इंटू करते हैं कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाय डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। दोनों सेम फंक्शन है बट साइन दोनों का अलग अलग है, इसलिए ये कट जाएगा। अब जो बचा उसे लिखते हैं कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो इसका एक फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स। तो और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से इंटू करेंगे, तो 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाय 2 से इंटू करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा का हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। तो अब हम 2 से इंटू करके लिखते हैं, तो न्यूमरेटर में 2 से इंटू होगा 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस आयोटा 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाय 2 से इंटू करेंगे डिनोमिनेटर में 2 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस 1, प्लस माइनस इसलिए किए ताकि हम फार्मूला बना सकें। तो 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस आयोटा 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाय, ये सर्कुलर फॉर्म है तो यहाँ -1 चाहिए, तो यहाँ हो गया कॉस 2x इक्वल 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हमारा ये फॉर्म बन गया। 2 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1, यहाँ सर्कुलर फॉर्म में -1 होता है इसलिए हमने -1 लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा, तो इसका भी फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x इक्वल 1 प्लस 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे एंड इसकी जगह पे ये लिखेंगे, तो लिखते हैं 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस आयोटा 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा बाई कॉस 2 बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा। अब हम दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे, तो 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा बाई कॉस 2 बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा माइनस आयोटा 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाई कॉस 2 बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दिस इज आंसर। थैंक यू so much for watching.